हाय फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल द जर्नी ऑफ लाइफ। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है ना वो ये है कि क्या होता है जब अपने ही बारे में हम नेगेटिव बातें कहते हैं। क्या होता है जब हम खुद को ही कोसने लग जाते हैं, अपने ही बारे में बुरी बुरी बातें बोलते हैं। तो किसी और के बारे में बोलते हैं तो वो भी तो नुकसानदेह है ही, लेकिन खुद के ही बारे में बोलना, ठीक है, ये हमें कहां तक नुकसान पहुंचा सकता है, आज हम इस पे बात करेंगे। तो कहीं जाइएगा मत, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। फ्रेंड्स, अक्सर करके आपने देखा होगा ना कि पोर्टल्स पे हम आपको बोलते हैं कि पोर्टल वाले दिन आपको जो है कि इस तरह से पॉजिटिव अफर्मेशंस देने हैं, ये करना है, वो करना है। अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन बाकी दिनों में कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। लाइफ से आप नेगेटिविटी को पहले तो आप हटाना शुरू कीजिए, उसके बाद ही आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी और अच्छी चीजें शुरू होंगी। हमेशा हम रोते रहते हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, दिक्कत है, परेशानी है, ये है, वो है, कोई फायदा नहीं है। अगर आप किसी के सामने इस तरह का रोते भी है ना, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वो बंदा आपका मजाक उड़ाएगा, और मजाक उड़ाने के बाद वो तो ठीक है, हंसेगा, वो जो है जग हंसाई तो होगी ही होगी। लेकिन हाँ, एक बात मैं आपको और बता दूं, आपको कोई भी 1 रुपए नहीं देने वाला है, बिल्कुल। कहीं कोई रोना रोइए और कहीं से आपको पैसे अगर मिल जाएं, तब तो मैं मान लूं कि हाँ, आप रोना आपका जो है कि काम आ गया, ठीक है। लेकिन इस तरह से जब आप हमेशा अपनी दिक्कतें और परेशानियां बताते रहते हैं लोगों को ना, तो ये क्या होता है, ये एक तरह से नेगेटिव अफर्मेशंस के रूप में काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आप जो बोलते हैं, जो सोचते हैं, जिस तरह की वाइब्रेशंस आप रिलीज करते हैं, यूनिवर्स आपको वैसी ही चीजें वापस लौटाता है। दूसरी चीज, इस तरह से जो आप नेगेटिव अफर्मेशंस देते हैं ना, इससे आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो आपका अवचेतन मन है, ठीक है, वो इस तरह से काम करने लग जाता है कि आपको लाइफ में फिर और ज्यादा प्रॉब्लम्स और ज्यादा परेशानियां ही देखने को मिलती हैं। तो आज से आप नेगेटिव अफर्मेशंस देना बंद कीजिए। किसी के सामने रोने से अच्छा है भगवान के सामने बोलिए, ठीक है। जब कभी भी आप पूजा करते हैं या प्रार्थना करते हैं, तो आप अपनी उनसे बातें रखिए, ठीक है। अगर आप वो भी नहीं कर सकते हैं तो ठीक है, शाम के समय आराम से छत पे चढ़ जाइए, ठीक है, कोई रोकने टोकने वाला ना हो, आराम से बैठिए और ऊपर आकाश की ओर देखते हुए इस यूनिवर्स से, इस ब्रह्मांड से बातें कीजिए। आपकी लाइफ में जो परेशानियां हैं वो भी उनके सामने रखिए, लेकिन हाँ, परेशानियों को गिनाने के बाद आपकी लाइफ में जो अच्छी चीजें हैं उसके लिए आपको उनको थैंक्स बोलना बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, जब हम यूनिवर्स को या ब्रह्मांड को धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं ना, तो यूनिवर्स या जो ब्रह्मांड है वो हमसे खुश होता है, और जब वो हमसे खुश होता है ना, तो वो हमें बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारी ब्लेसिंग्स देता है, और हमारी लाइफ धीरे 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 ईजी होना शुरू हो जाती है। वैसे तो बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड, या मंत्र जाप या पूजा पाठ, ये सब मैं बताता ही हूँ, इससे आप किया कीजिए। और हाँ, अपनी लाइफ से नेगेटिविटी को बिल्कुल हटा दीजिए। बिल्कुल ऐसा मत बोलिए कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, या किसी बात की दिक्कत है, या ये है, वो है, कुछ नहीं। देने वाला तो कोई है नहीं, उल्टा ये जो नेगेटिव अफर्मेशंस है ना, ये आपका ही अपना नुकसान करेंगे। कोई अगर पूछता भी है तो ठीक है, आप बोल लीजिए कि हाँ, जो भी है, जैसा भी है, लेकिन मैं इसमें खुश हूँ, ठीक है। आप हमेशा अपनी खुशी जाहिर करेंगे आज के बाद से। आज के बाद से आप खुद को कोसना और रोना बंद करेंगे, बिल्कुल बंद करेंगे, ठीक है। स्थिति परिस्थिति अच्छी हो, बुरी हो, आपका अपना खर्च निकल पा रहा हो, ना निकल पा रहा हो, ये एक अलग चीज है, लेकिन इस तरह से नेगेटिव अफर्मेशंस देना ये आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। So that's all guys, thank you so much, God bless you all.